हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इतिहास के जो है 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो आज की तिथि में उस सभी दिनों का मायने ही बदल दिए गए। पहला दिन 7 फरवरी, अगर हम पूछे कि हमारे इतिहास में 7 फरवरी को क्या हुआ था तो आप में से बहुत कम लोग ही बता पाएंगे। लेकिन अगर हम ये पूछे कि 7 फरवरी को हम लोग किस दिन के नाम से जानते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग बता देंगे कि 7 फरवरी को हम लोग रोज डे के नाम से जानते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि हमारे भारत के इतिहास में 7 फरवरी को क्या हुआ था। पहला 7 फरवरी को हमारे भारत के इतिहास में 7 फरवरी 1938 को कार्ल मार्क्सवादी नेता जिनका नाम रामचंद्रन पिल्लै और साथ ही भारत के एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी और उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है किदम्बक श्रीकांत। अब हम जानते हैं 8 फरवरी के इतिहास के बारे में। 8 फरवरी को अगर हम पूछे आप लोगों से कि 8 फरवरी को किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से बोल देंगे कि 8 फरवरी को हम लोग प्रपोज डे के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम ये पूछे कि 8 फरवरी को हमारे इतिहास में क्या हुआ था तो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे कि 8 फरवरी को हमारे इतिहास में क्या हुआ था। चलिए जानते हैं। 8 फरवरी 1943 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे और साथ में ही भारत का एक महान क्रिकेटर कपिल देव सिंह जी ने टेस्ट मैच करियर में अपना 432वां विकेट लेकर रिचर्ड हैडलिक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब हम जानते हैं 9 फरवरी के इतिहास के बारे में। 9 फरवरी को हम लोग चॉकलेट डे के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग जानते हैं। 9 फरवरी 1931 को अलीनगर संधि में व्यक्ति विशेष पर पहला डाक टिकट जारी किया गया। साथ ही 1991 में 9 फरवरी को ही भारत का पहला जनगणना शुरू किया गया था। अगर आप लोगों को पता था कि पहली जनगणना हमारे भारत में कब हुआ था तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। 10 फरवरी को आज हम टेडी डे के नाम से जानते हैं और मनाते भी शायद टेडी डे के हैं, पर हमारे भारत के इतिहास में 10 फरवरी को क्या हुआ था हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। मैं बताता हूँ आपको 10 फरवरी को हमारे भारत के इतिहास में क्या हुआ था। 10 फरवरी 1992 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी तथा 1931 में नई दिल्ली को पहली बार राजधानी के रूप में उद्घाटन किया गया था। अब हम जानेंगे 11 फरवरी के इतिहास के बारे में। 11 फरवरी 1968 में जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हुआ था और साथ ही 1977 में हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी का भी निधन हुआ था और 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पे अधिकार भी 11 फरवरी को ही किया था। ये है 11 फरवरी का इतिहास। 12 फरवरी को हम लोग आज हक डे के नाम से जानते हैं। लेकिन 12 फरवरी को हमारे इतिहास में क्या हुआ हम कभी जानते ही नहीं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। हमारे इतिहास की वो घटना जो शायद कभी भूला ना जा सकता, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए मना लिए और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। तथा साथ ही 12 फरवरी 1975 को संपूर्ण रूप से भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। तो अब हम जानेंगे 13 तारीख के इतिहास के बारे में। अगर हम आपसे पूछे कि 13 फरवरी को किस नाम से मनाते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता देंगे कि 13 फरवरी को हम लोग किस डे के नाम से मनाते हैं। लेकिन अगर हम ये पूछे कि 13 तारीख को हमारे इतिहास में एक और डे मनाया जाता है, किसके नाम पे मनाया जाता है, तो आप लोग शायद नहीं बता पाए। जिनको मालूम है वो वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट में जरूर लिखें, फिर वीडियो आगे देखें। हमारे भारत के इतिहास में 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। आज हम लोग 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं। शायद आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि महिला दिवस हम लोग सरोजिनी नायडू जी की ही नाम पे मनाते हैं। साथ ही 13 फरवरी को ही 1931 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था और 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी में आतंकी हमला हुआ था। ये है 13 तारीख का इतिहास, जिसे शायद आज हम लोग भुला चुके हैं। आइए अब 14 तारीख के इतिहास के बारे में जानते हैं। आज हम लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं, लेकिन 14 फरवरी को ब्लैक डे भी कहा जाता है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आप लोग को पता था कि 14 फरवरी को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है तो कमेंट में जरूर लिखें। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। शायद उनको हम आज भूल चुके हैं और फिर से हम मनाते हैं अपना वैलेंटाइन डे। शायद आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि 14 फरवरी को ही लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की फरमान सुनाया गया था। अगर आप लोगों को पता था ये दिन तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तथा 14 फरवरी को ही भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यानिवास मिश्रा जी का निधन हुआ था। तो ये है हमारे भारत के इतिहास की 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की घटना जो शायद आज हम लोग भूल चुके हैं। अगर आप लोगों को इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी थी तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।